जब पार्वती ने जीता शिव का हृदय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज बाय एसबी में, जहां पे हम ना केवल आपके लिए कुछ धार्मिक कथाएं बल्कि रहस्यमयी कहानियां भी लाते हैं, जिन्हें सुन के ना केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। जैसे कि ये सावन का दिव्य पर्व चल ही रहा है, तो आज एक और शिव पुराण से जुड़ी एक रहस्यमयी और अनोखी कथा हम लेकर आए हैं, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए, कहा जाता है जब भी हम किसी कथा को सुनते हैं या बोलते हैं, हमें उसे पूरा आखिरी तक, एंड तक सुनना चाहिए, नहीं तो हम पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप आज की इस कथा को पूरा आखिरी तक सुनेंगे, ताकि आप उस पाप के भागीदार बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली कहानी आए तो आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन और आत्मा को शांति प्रदान करें। और हमें भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है आप लोगों के लिए ऐसी नई अद्भुत धार्मिक कहानियाँ और कथाएँ लाने के लिए। तो चलिए, आज की शिव पुराण से जुड़ी कहानी को हम शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है जब माता पार्वती ने जीता भगवान शिव का हृदय। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में भगवान महादेव समाधि में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, शरीर पर भस्म, गले में नाग और चारों ओर केवल गूंज रही थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय माता पार्वती, जो अपने तप से भगवान शिव को पाने के लिए जन्मों जन्मों से साधना कर रही थी, अत्यंत गहन भाव से उनके चरणों में पहुंची। माता पार्वती ने नमस्कार करते हुए बोला, प्रभु, मैं केवल आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मेरा यह जन्म केवल आपके चरणों में समर्पित होने के लिए ही हुआ है। शिव ने अपनी गंभीर परंतु करुणा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, गौरी, मार्ग कठिन है, तप, संयम और हृदय ही और धैर्य से ही तुम्हारी परीक्षा लेंगे। यदि तुम सच में मेरा अंश हो तो यह अग्नि परीक्षा को पार करना तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन वचनों के बाद माता पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। कई वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पर जीवित रहकर ध्यान किया। हिमालय की भीष्म ठंड में उन्होंने आंखें मूंदकर केवल महादेव का नाम जपा। शरीर कमजोर हो गया पर उनकी आत्मा दृढ़ रही। देवता तक भी विस्तृत हो गए। उनका तप इतना प्रचंड था कि स्वर्गलोक में तेज के प्रकाश से दिन रात में भेद करना भी कठिन होता चला गया। देवताओं ने एक बार कामदेव को भेजा कि शिव को पार्वती के प्रेम की ओर प्रेरित किया जाए। कामदेव ने अपना बाण छोड़ा, लेकिन जैसे ही शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, वह भस्म हो गया। फिर भी पार्वती का मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था और वह बोली, मैं प्रेम के लिए नहीं, केवल आपके स्वरूप को अपना जीवन का सत्य मानकर तप कर रही हूँ। इस सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद शिव अपने तप और समर्पण से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती के सामने प्रकट होकर कहा, गौरी, तुम्हारे प्रेम में कामना नहीं, केवल भक्ति है। यही कारण है कि आज तुम मेरी और मैं तुम्हारा, यानी कि आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर उनका दिव्य विवाह हुआ। उस दिन आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने बांध बजाए और समस्त लोक में मंगल ध्वनि गूंजने लग गई। जैसे ही कैलाश पर्वत का यह प्रेम
प्रचंड होता गया। कैलाश पर्वत पर विवाह के बाद का समय चारों ओर दिव्यता छाई हुई थी। देवता और ऋषि मुनि अपने स्थान पर लौट चुके थे। अब केवल शांति, हिम और भोलेनाथ का प्रेम भरा परिवार था। पार्वती जी, एक दिन माता पार्वती ने गंभीर भाव से महादेव से पूछा, प्रभु, मैंने जन्म जन्मांतर तक आपके पाने के लिए बहुत से तप किए, परंतु मैं जानना चाहती हूँ इस संसार में सबसे कठिन साधना क्या होती है। महादेव मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। शिव जी ने उत्तर दिया, गौरी, संसार में सबसे कठिन तप है मन का संयम। जो व्यक्ति अपने क्रोध, वासना, लोभ और अहंकार पर विजय पा लेता है, वही सच्चा साधक है। तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तप किया, अब तुम्हारा अगला तप है दूसरों के लिए करुणा रखना। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या करुणा प्रेम से उपलब्ध हो सकती है और क्या ये अलग है? शिव बोले, प्रेम केवल अपने तक सीमित रहता है, पर करुणा में समस्त संसार समा जाता है। जैसे गंगा सभी को शीतलता देती है, चाहे वह पापी ही क्यों ना हो, उसको भी वह करुणामयी अपने भीतर समा लेती है। इतने में कैलाश की गुफा के बाहर एक असुर दानव आया। वह अत्यंत घायल और पीड़ा से भरा हुआ था और जोरों से कर्रा रहा था। देवता भी उससे दूर रहते थे, पर माता पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, प्रभु, यह दुखी है, मैं इसकी सहायता करूंगी। शिव ने कहा, गौरी, यही करुणा की पहली परीक्षा है। माता पार्वती ने अपने कमलों से अपनी और उसकी चारों ओर एक औषधि लगाई। शिव ने उसे अपने जटाजूट से गंगा जल का स्पर्श दिया। वह असुर तुरंत स्वस्थ हो गया और आंसुओं से निकलते हुए उसने कहा, माँ, आज पहली बार मुझे समझ आया कि भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि वह दयालु हृदय में भी रहते हैं। इस घटना के बाद माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, आज मैं समझ गई कि आपके साथ विवाह का अर्थ केवल आपका साथ पाना नहीं, बल्कि आपके सम्मान, करुणा और संभाव को भी सीखना है। शिव जी बोले, यही कारण है कि संसार तुम्हें जगजननी कहकर पुकारता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम शक्ति हो और मैं शिव हूँ। यह कहकर कैलाश पर्वत पर समय बीतता गया और शिव और पार्वती का जीवन आनंदमय और तप का संगम बनता गया। धीरे धीरे उनके घर में 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। श्री कार्तिकेय, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक हैं, और श्री गणेश, जो बुद्धि और विवेक के अधिपति हैं। एक दिन माता पार्वती ने खेल खेल में भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, मुझे बताइए, हमारे दोनों पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि दोनों पुत्र यह सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। महादेव ने बोला कि जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक चक्कर सबसे पहले पूरा कर दिया, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। जैसे ही यह सुना, कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर आकाश में उड़ गया। उनका वेग इतना तेज था कि पलक झपकते ही वह शितर को भी पार कर गए। गणेश जी, जो कि बुद्धि के अधिपति हैं, गणेश जी थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर वे माता पिता के पास आए और उनके चारों ओर प्रदक्षिण यानी कि चक्कर लगाने लगे। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, गणेश, तुम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर नहीं लगाओगे? श्री गणेश जी ने विनम्रता में एक उत्तर दिया और उन्होंने कहा, माँ, मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड आप और पिता ही हैं। आपके चरणों की परिक्रमा करना ही सभी लोगों का पूजन करना है। महादेव मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए घोषणा की, गणेश, तुमने सबसे गहरा सत्य समझ लिया।
बुद्धि और श्रद्धा जहाँ मिलती है वहाँ सफलता अपने आप ही आती है। तुमने प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मैं देता हूँ और देवताओं का वरदान भी देता हूँ। जब कार्तिकेय लौटे उन्होंने यह परिणाम सुना और समझ गए कि गति से अधिक महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा सही दृष्टिकोण। ये सब कुछ होते होते कैलाश पर्वत पर शांति बनी रही। गणेश और कार्तिकेय बड़े हो चुके थे, शिव और पार्वती ध्यान में लीन थे। इसी समय 3 असुर भाई तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने अपने तपस्या से त्रिपुर नामक 3 अभेद्य नगर प्राप्त कर लिए। वे नगर आकाश, पृथ्वी और पाताल में विचरते थे। उनका नाम ही पड़ा त्रिपुरासुर। देवताओं ने जब यह सुना, इस असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया। देवता घबराए और कैलाश पहुंचकर बोले, भोलेनाथ, अब केवल आप ही हमें इससे बचा सकते हैं। त्रिपुरासुर के नगरों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। शिव ने शांत स्वर में कहा, अधर्म जब सीमा लांघता है तब धर्म को शस्त्र उठाना ही पड़ता है। पार्वती जी, माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु आप जब युद्ध के लिए जाएंगे मैं भी आपके साथ रहूंगी। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, गौरी, आज संसार देखेगा कि जब शक्ति और शिव एक हो जाते हैं तब कोई भी असुर टिक नहीं सकता। शिव ने एक विशाल एकमात्र बाण, जो कि पिनाक धनुष से बना हुआ था, इस बाण से अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी 5 तत्व समाहित थे। पार्वती ने अपने तेज यानी कि शक्ति से उस बाण को सामर्थ्य दी। बाण छोड़ते ही तीनों त्रिपुर नगर एक साथ भस्म हो गए। उस दिन आकाश में सभी देवताओं ने जय घोष किया, हर हर महादेव, जय माता जगदम्बे। वापस लौटने पर माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु क्या आप विजय केवल शस्त्र से हुए? शिव बोले, नहीं गौरी, यह विजय तब संभव हुई जब ज्ञान यानी कि शिव और शक्ति एक साथ आए। सिर्फ बल से नहीं बल्कि संतुलन और धैर्य से अधर्म का अंत किया जा सकता है। ऐसे ही नाम पड़ा माता गौरी का। त्रिपुरासुर का वध के बाद फिर से कैलाश पर शांति थी। एक दिन शिव जी ध्यान में बैठे हुए संसार के मोह माया का विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने कहा, गौरी, यह सब अस्त्र शस्त्र, अन्न, वस्त्र, धान्य सब माया है। आत्मा को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती ने गंभीर भाव से पूछा, प्रभु अगर अन्न ही व्यर्थ है तो क्या बिना अन्न के संसार जीवित रह सकता है? शिव जी ने हंसते हुए कहा, आत्मा अमर है, अन्न केवल शरीर के लिए होता है। पार्वती जी पहले तो मौन रही। उस दिन माता पार्वती चुपचाप कैलाश में चली गई। पूरे संसार से अन्न और अन्न देने की शक्ति को अपने साथ समेट लिया। धीरे धीरे सभी जगह भूख और अकाल फैलने लगा। तभी शिव जी को भी भूख सताने लगी। उन्होंने देखा कि देवता, मानव, पशु, पक्षी सब पीड़ा में हैं। शिव जी को तब असहाय होते हुए देख उन्होंने कहा, अन्न केवल माया नहीं बल्कि जीवन का साधारण नहीं और आधार है। शिव ने माता पार्वती को खोजते हुए वाराणसी यानी कि काशी तक पहुंचे और विनम्रता के साथ कहा, गौरी, मैं भूल गया था कि जीवन का पोषण भी उतना ही आवश्यक है जितना ज्ञान। कृपया करके फिर से संसार को अन्न प्रदान करो। माता पार्वती उस समय अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके हाथों में स्वर्ण कलश और चमकता हुआ अन्न से भरा हुआ पात्र था। उन्होंने शिवजी को अपने हाथों से पहला अन्न कोर खिलाया। उस पर शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान और शक्ति
और उसके साथ मिली हुई भक्ति तभी पूर्ण है जब शरीर स्वस्थ हो और भूख भी मिट जाए। तभी पार्वती जी ने कहा, प्रभु बिना अन्न के साधना भी असंभव है। भक्ति और ज्ञान तभी फैलता है जब देह को पोषण मिले। इसलिए मैं अन्न की अधिधाक्षी यानी कि अन्नपूर्णा के रूप में सदा संसार का पालन करती रहूंगी। शिव ने नम्र होकर कहा, गौरी आज मैंने सीखा है अन्न और जीवन दोनों दिव्य है, तुम्हारे बिना यह जग अधूरा है। इस पूरी की पूरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी भोजन को हल्के में मत लो, यह जीवन का आधार है। अहंकार ज्ञान को अधूरा बना देता है, विनम्रता ही पूर्णता होती है। देखिए, संसार में शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भक्ति भी तभी सफल होती है जब दूसरों की भूख और पीड़ा को आप समझ जाएं। ये आज की पूरी कहानी थी शिवजी और माता पार्वती से जुड़ी हुई और उनके रहस्य से जुड़ी हुई। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय माँ जगदम्बे ज़रूर लिखिएगा। बोलिए हर हर महादेव।